नमस्कार दोस्तों बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी में दरारें आने शुरू हो गई हैं। वो दरारें मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती और उनके भतीजे के बीच दरारें देखने को मिल रही हैं? देखिए, मायावती और उनके भतीजे के बीच दरारें हैं या नहीं है, इस पर तो अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात यह जरूर है कि मायावती ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। एक्स पर उन्होंने इसके बारे में लिखा भी है दोस्तों, वो भी आप देख रहे हैं। मायावती ने डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो लंबे वक्त से मायावती के साथ, उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और काशीराम के समय से, जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तब से वो बसपा के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, बामसेफ से जुड़े हुए थे। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी वो बामसेफ में विधानसभा और मंडल स्तर पर कई पदों को संभाल रहे थे। डॉक्टर थे वो, और कन्नौज में जिस वक्त वो पोस्टेड थे तब 2007 में, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, और उस समय अशोक सिद्धार्थ ने नौकरी छोड़ दी थी, नौकरी को अलविदा कह दिया था और बसपा के साथ आ गए थे। इनाम में उनको क्या मिला था? 2009 में और 2016 में मायावती ने उनको एमएलसी बनाया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया था, और अभी हाल फिलहाल तक अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा के सदस्य रहे, यानी बसपा के एक थिंक टैंक माने जाते थे। अशोक सिद्धार्थ वो नेता थे जो बड़े लो प्रोफाइल रहते थे, पर्दे के पीछे काम करते थे, और बसपा में रहते हुए ही उन्होंने मायावती के बड़े करीबी रहे। तो अपनी बेटी प्रज्ञा की शादी उन्होंने, जो आकाश आनंद है, मायावती के भतीजे हैं, उनके साथ शादी कर दी। प्रज्ञा भी पेशे से डॉक्टर है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अशोक सिद्धार्थ की पत्नी सुनीता सिद्धार्थ ये उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी रही हैं। तो आप उस समय दो उपाध्यक्ष थीं, एक उपाध्यक्ष सुनीता सिद्धार्थ हुआ करती थी, और मुझे याद है उस समय एक उपाध्यक्ष ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक हुआ करती थी। तो ये आकाश आनंद के ससुर का प्रोफाइल था जो बसपा में इतना बड़ा था। मायावती की पार्टी को अगर आप देखेंगी तो मायावती कभी भी अपने से ऊपर किसी नेता को बर्दाश्त नहीं करती हैं। मायावती की पार्टी में आप ये कह सकती हैं कि सेकंड लाइनर पॉलिटिशियंस के लिए कोई जगह नहीं है। अशोक सिद्धार्थ इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। आकाश आनंद जब से नेशनल कोऑर्डिनेटर बने थे तब से जाहिर सी बात है कि जिसका दामाद पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बन जाएगा, तो अशोक सिद्धार्थ भी बसपा में कुछ अपने तरीके से फैसले ले रहे थे। मायावती के पास कहा यह जा रहा है खबरों के मुताबिक कि मायावती के पास ये इनपुट था कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। और सिर्फ अशोक सिद्धार्थ नहीं, अशोक सिद्धार्थ के जो कई और करीबी नेता थे, मेरठ के कुछ नेता थे, कुछ नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, उनको भी मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई बार इन लोगों को चेतावनी दी गई थी, अब इनको बाहर कर दिया गया। ये तो खबर है, ये आकाश आनंद की प्रोफाइल है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल मायावती की पार्टी में 15 जनवरी के बाद से बहुत से बदलाव चल रहे हैं। मैं आपको दो बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताता हूं, क्योंकि पूरा सच सामने आ जाए, यही हमारी कोशिश है दोस्तों। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन था। इस जन्मदिन पर एक तस्वीर सामने आई जिसमें आकाश आनंद तो आपको दिख ही रहे थे, जाहिर सी बात है वो दिखेंगे, लेकिन ईशान आनंद भी नजर आए, मायावती के दूसरे भतीजे। कहा यह जा रहा है जब से ईशान आनंद की सक्रियता बढ़ी है तब से आकाश आनंद का बसपा में डाउनफॉल शुरू हो गया है। अच्छा, इस बात पर किसी ने बहुत हद तक भरोसा भी नहीं किया, लेकिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 70 में से 68 सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हो गई और जो वोट शेयर है वो 1% भी नहीं मिला, उसके बाद से मायावती को लगा कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार पतन हो रहा है। क्योंकि आपने देखा इससे पहले हरियाणा के चुनाव में भी आकाश आनंद को जिम्मा दिया गया था, आकाश आनंद वहां भी बुरी तरीके से फेल हो गए थे। तो अब ये सवाल उठ रहा था कि क्या आकाश आनंद आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, आकाश आनंद बसपा को संभाल पाएंगे? तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि आकाश आनंद पर मायावती को वो भरोसा रह गया है, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने का मतलब है कि मायावती आकाश आनंद से भी कहीं ना कहीं नाराज है। और जाहिर सी बात है कि आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा, उनके पिता को पार्टी से निकाला गया है, तो जाहिर सी बात है कि पति और पत्नी के बीच में भी इसको लेकर बातचीत हुई होगी। यानी आकाश आनंद जो 2023 में दिसंबर के महीने में नेशनल कोऑर्डिनेटर बने, फिर चुनाव के दरमियान हटाए गए, लोकसभा चुनाव चल रहा था, तीसरे चौथे चरणों के आसपास हटाए गए, फिर दोबारा बनाए गए, दिल्ली का प्रभार मिला, दिल्ली में फेल हो गए, वो आकाश आनंद दरअसल बसपा में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आकाश आनंद बड़े
दावे करते थे कि बसपा को नीचे से लेकर ऊपर तक बदलेंगे। देखिए, बसपा पर एक आरोप लगता है, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। जो भी राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखता है उसको ये पता है कि मायावती पैसे लेकर टिकट देती हैं। इस तरीके के आरोप दर्जनों नेताओं ने लगाए हैं। और आप याद करिए, मायावती की पार्टी का एक दौर हुआ करता था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामाचल राजभर, इंद्रजीत, सरोज, रामवीर उपाध्याय, ये तमाम नेता बसपा में हुआ करते थे, जो बसपा को मजबूत करते थे, जमीन पर मजबूत करते थे। आज इनमें से ज्यादातर या तो सपा में है, या तो कांग्रेस में है, या तो भाजपा में है। आप देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक भाजपा में है, डिप्टी सीएम बन चुके हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में है, रामाचल राजभर, इंद्रजीत, सरोज, ये तमाम नेता अखिलेश यादव के साथ आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 1 बार प्रचंड बहुमत के साथ बनी, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो समर्थन लेकर के मुख्यमंत्री बनी। इसी उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ 2019 में, जब मायावती की पार्टी को 10 सीटें मिली। इसी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और काशीराम एक हुए 1995 के दौर में। तमाम नारे भी उस वक्त लगाए गए। लेकिन आज वो बसपा, आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, बसपा को कोई सीट नहीं मिली। वोट शेयर 10% से नीचे चला गया है, 9% समथिंग के आसपास है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में मायावती का कोई सदस्य नहीं, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में मायावती का कोई सदस्य नहीं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मायावती के पास इकलौते विधायक है बलिया के रसड़ा से उमाशंकर सिंह। तो आप समझ सकती हैं कि वो पार्टी जो प्रचंड बहुमत ला रही थी, 200 से ज़्यादा सीटें जीत रही थी, जिसके सांसद ही सांसद थे, बसपा का एक दौर था उत्तर प्रदेश में, आज वो रसातल पर है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस रसातल पर चली गई, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के 6 सांसद हैं जी, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी का कोई विधायक, 1 विधायक, कोई एमएलसी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का कोई सांसद नहीं है। तो ऐसे में मायावती के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो बसपा को पुनर्जीवित करेंगी, कैसे वो जिंदा करेंगी। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो जानते हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में मायावती का विकल्प बनने की कोशिश चंद्रशेखर कर रहे हैं, और चंद्रशेखर अपने आप को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का एक बड़ा नेता स्थापित करने की दिशा में है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगी चंद्रशेखर की पार्टी को, चंद्रशेखर की पार्टी के पास कम से कम वो सांसद हैं, बसपा में कोई सांसद नहीं है। चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं। और मायावती की पार्टी में ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई यंगस्टर, आप नाम मुझे बताइए, बसपा में 5 महिला नेताओं के नाम, आप सिंगल महिला नेता का नाम नहीं जानते होंगे, दर्शक भी नहीं जानते होंगे। बहुजन समाज पार्टी में आज की तारीख में बड़ा मुस्लिम नेता कौन है, आज की तारीख में बड़ा ब्राह्मण नेता कौन है, बड़ा ठाकुर नेता कौन है, बड़ा दलित नेता मायावती को छोड़कर कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी, आप ये कह सकती हैं कि आज की तारीख में बड़े अस्थिर दौर में चल रही है। और ऐसे में अशोक सिद्धार्थ जैसे भरोसेमंद और काबिल नेता को बाहर किया जाना ये समझ से परे है। मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि जाहिर सी बात है, पारिवारिक झगड़ा, परिवार के कलह इसमें सामने आ रही है। यही देखने में ऐसा ही लग रहा है, खबर ऐसी समझ में आ रही। जब भतीजे के ससुर को पार्टी से बाहर कर दिया, इसका मतलब है कि भतीजे के साथ भी मायावती की अनबन चल रही होगी। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके की ये खबर सामने आई है, इसके बाद इंतज़ार ये है कि आकाश आनंद को क्या कोई जिम्मेदारी अब सौंपी जाएगी, या फिर आकाश आनंद का अब स्टैंड पार्टी के अंदर क्या रहेगा। फिलहाल दोस्तों, चर्चा इतनी ही। आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा।